नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन हो गया, समरी भी आ गई और नाम भी सामने आ गए। आईनी तरमीम के दौरान मुसलमान बिक गए, जबकि गैर मुस्लिम जो थे वो डट गए और उन्होंने अपना ईमान क्यों न बेचा। ताकतवरों के लिए नई मुसीबत कैसी, और इमरान खान का खौफ और अली अमीन गंडापुर की नई पेशन गोई और बड़ा ऐलान कैसा। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। जो कुछ हुआ आपको बयान कर चुके, ताहम इस आईनी तरमीम के दौरान जो जो खिलवाड़ किए गए और मुल्क के अंदर जो अकलियती नुमाइंदे हैं, MPs हों, MNAs हों या सेनेट के मेंबर हों, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा, उनको भी धमकियां दी गई। लेकिन उनके जो अपने मानने वाले हैं, जो उनका अपना मजहब है, उसको सामने रखते हुए उन्होंने बिकने से इनकार कर दिया। और ये सेनेट के मेंबर थे और कौन थे और किस तरह से ये चीज़ें हुई। देखिए कि मुसलमान जो अपने आप को कहलाते थे वो बिके, उन्होंने गद्दारी की। और दुनिया की तारीख देख लीजिए कि जितने गद्दार मुसलमानों के अंदर होते हैं, माजरत के साथ एक तारीखी बात बता रहा हूँ जो हमने पढ़ा और देखा, ऐसा कहीं और भी देखने और सुनने को नहीं मिलता। तो सेनेट में वाहिद सिख सेनेटर थे गुरदीप सिंह। इनको जब आईनी तरमीम की असूल के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर हुई तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। और दूसरी जानिब आप देखें कि किस तरह जो मुसलमान सेनेटर थे वो बिक गए और उन्होंने पैसे लिए। उसमें एक तवील फहरिस्त है, इन सब के नाम लेने मकसूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इस सिख भाई को जो गुरदीप सिंह हैं, सेनेट के मेंबर हैं, इनको दाद दूंगा कि ये तो सबका मज़हब ऐसे ही कहता है, दीन इस्लाम ही असल मज़हब है और उसमें भी ऐसे ही है कि आप गद्दारी नहीं करें मुल्क, कौम और मज़हब के साथ। तो हमारे लोगों ने तो आइन के साथ गद्दारी की, जिस तरह से कहा जा रहा है और बताया जा रहा है। लेकिन मुसलमान बिका, लेकिन सिख ना बिका। इसके ऊपर आपने ज़रूर राय देनी है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जो कि हमारी समझ से तो ये बात जो है वो बालातर है। अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, और इस हवाले से समरी भी आ गई है और चीज़ें, नाम जो है वो सामने आ चुकी हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब अगले दिनों में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत है। काजी साहब सुना है कि ऑफिस में अलग से जाके बैठ गए और पता नहीं वहाँ पे कौन कौन से गुल खिलाएंगे, और जाने से पहले हो सकता है कि ये जो आईनी तरमीम है इसको कबूल करके जाएं। जाने से पहले वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके ऊपर इन्होंने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा था, तो वो शायद वो भी लिख के जाएं। ताहम कुछ ना कुछ करने को लगे हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि काजी फायद ईसा का अगर ये दिमाग काम कर रहा हो तो उनको समझ आ जाएगी कि कैसे मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और ताकतवरों ने उनको इस्तेमाल किया है। और जहां इस्तेमाल हुए वहीं पे उनकी वैसे भी इमरान खान साहब के साथ जो ज़ाती बुग्ज़ और नात थी वो शामिल हाल थी। फिर वही बात आ जाती है कि जिसको कोई पैसे लेकर भी एक डोनट नहीं देना चाहता और आगे से कहता कि आपके ऊपर लानत हो, तो उसको एक्सटेंशन क्यों मिलनी चाहिए थी। तो हमने बहुत अरसा पहले आपको बता दिया था कि काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन नहीं होगी, और उसका होना ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देना। और अब इस सारे आलम में मियाँ नवाज शरीफ साहब दुखी इस चीज़ के ऊपर हैं कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली। दूसरा, उनको आर्मी चीफ को तो एक्सटेंशन मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ने तो देनी नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो देना चाहते होंगे। अब इस आईनी तरमीम के बाद मियाँ साहब भी जो हैं वो वैसे भी लंदन यात्रा करेंगे और फिर यहाँ से सुना गया कि अमेरिका जाएंगे। बहरहाल वो भी हम देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की जानिब से 3 नाम खसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं। वजारत कानून की जानिब से भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया है, जिसमें 3 सीनियर 3 जजों के नाम नए चीफ जस्टिस के लिए मांगे गए थे। नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी के नाम भिजवाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि मोस्ट सीनियर पुराने कानून के तहत और आईनी तरमीम से पहले, और यकीनन अब भी, जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को तो ताकतवर यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो चीफ जस्टिस लगाना नहीं चाह रही। वो तो ये चाहेंगे कि जिनकी अभी भी 8 साल बतौर जज सर्विस बाकी है, क्या वो 3 सालों के लिए चीफ जस्टिस बनना चाहेंगे। यही
अफरीदी। तो अगर यही अफरीदी फ़र्ज़ करें कि इनकार कर देते हैं और उन्हें इस बात का इल्म है कि मैं अगर चीफ जस्टिस बना तो ये बाकी तो मेरे साथ काम नहीं करेंगे, और उनको ये भी समझ आ गई कि ये तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी है, मैं तो डिज़र्व नहीं करता, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनना पड़ेगा, और जस्टिस मंसूर अली शाह बन गए तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो जस्टिस यही अफरीदी हैं वो उस बेंच की तरफ चले जाएंगे। और अब ये भी देखना है यहाँ पे कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो क्या वो आईनी मामलात को देख सकेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, और यकीनन वो आईनी मामलात को नहीं देख सकेंगे, उसके लिए बेंच जो है वही बनाना पड़ेगा, उसी तरह से चीज़ें होंगी। तो अब ताकतवरों के लिए नई मुसीबत इस तरह से आन पड़ी है कि जस्टिस यही अफरीदी की 8 साल बतौर जज जो है वो सर्विस बाकी है। क्या जस्टिस यही आप 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनकर अपने 5 साल ज़ाया कर देंगे, या अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करेंगे, या फिर अपनी पेंशन को बढ़वाएंगे? अगर जस्टिस यही अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देते हैं तो हुकूमत के पास घुटने टेकने के सिवाय और कोई रास्ता बाकी नहीं होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूं, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी चीफ जस्टिस ना बनाया गया, और अब हुकूमत को भी पता है और ताकतवरों को भी, और मुझे भी लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह को वो चीफ जस्टिस बना देंगे, और इस बात से बचने के लिए कि कहीं वकला जो हैं अगर वो एहतजाज करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में तो उन्हें तो वैसे भी पता है कि इनके पास आईनी मामलात के अंदर तो इख्तियारात नहीं है, तो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला भी नहीं कर सकते, ये किसी को पार्टी का इंतखाबी निशान भी नहीं वापस दे सकते। तो फिर बेशक चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाए, हाँ उनको ये ख़तरा ज़रूर रहेगा कि कहीं ये जो आईनी तरमीम की गई है इसकी जब सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी तो कहीं बतौर चीफ जस्टिस अपने साथ जो बाकी 8-10 उनके हमायत याफ्ता जजेस हैं उनसे मिलकर इसको कहीं फारिग ही न कर दें। तो देखना ये है कि तब तो जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनना यकीनी है। अगर जस्टिस यही अफरीदी इनकार करते हैं तो हो जाएगा, फिर जस्टिस मुनीर अख्तर जो हैं इस ओहदे पर फायज होंगे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, नाम 3 ही सामने आए हैं मोस्ट सीनियर। इन तीनों में से जस्टिस यही अफरीदी को छोड़ के बाकी 2 में से जो भी बने वो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं होंगे, लेकिन बाकी 2 में से कोई बनाना पड़ा तो फिर वो यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर जाएंगे। तो ये 3 नए नाम है और बड़ी खबर है। आप देखें इमरान खान का खौफ किस नौयत का है और अली अमीन गंडापुर का बयान कैसा है, और बड़ी आजमाइश है। मैं हैरान हूँ अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि वो राज की बात बयान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दें, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को छुड़वा के लेके आएंगे, सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ शर्त क्या है कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। भाई आप धमकी उन्हीं को दे रहे हो जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवानी है, तो भाई वो बेवकूफ़ हैं। जब आपकी इमरान खान से मुलाकात होने के बाद आप एहतजाज करोगे, वो एहतजाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, तो फिर वो आपकी मुलाकात क्यों करवाएंगे? ये कौन सी हमाकत है और कैसा ऐलान है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बाद हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि और इस्लामाबाद की जानिब हम बढ़ेंगे और उस वक्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक उनसे जान नहीं छुड़वा लेते। बस इमरान खान से मीटिंग की देर है। आपको पता है ना मीटिंग होगी, ना मुलाकात करवाएंगे, ना एहतजाज होगा, ना इस्लामाबाद आना पड़ेगा, ना वहां से पलट के वापस जाना पड़ेगा। तो भाई आप ये उनको खुद से धमकी भी लगा रहे हो, और जिनको धमकी लगा रहे हो उन्हीं को कह रहे हो कि अगर आपने मुलाकात करवाई तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसा मामला है? और बिल्कुल यही अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि अगर मुलाकात हो गई, बस मुलाकात और इमरान खान से मीटिंग होने की देर है, उसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे और ये कर देंगे, तो वो आपकी मुलाकात तो नहीं करवाएंगे। फिर ये बड़ा हैरान कुन बयान है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह की ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इमरान खान के खौफ से जो समातें होनी थी वो मुलतवी होगी, और आज फिर समात अडयाला जेल में ना हो सकी, और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस की समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसलिए समात जेल में नहीं हुई कि कोई मिल न सके इमरान खान से और कोई बात जो है वो सामने ना आ जाए। फिर इसी तरह से देखिए कि जो लोग लोटे बने थे उनके घर लोटों की आमद हो गई। कराची से एक खातून चली, साहिवाल पहुंची, और वहां के जो एमएनए थे उस्मान, उनके घर में लोटा फेंक दिया। अब मैंने इमरान खान के नाम पर चौधरी उस्मान को वोट डाला था, और अब ये लोटा हो गया, तो मैं लोटा इसको देने आई हूँ। और कराची से आई खातून ने साहिवाल से एमएनए उस्मान के घर लोटा जो था वो फेंक दिया और बताया कि ये लो, तू लोटा है और तुम्हें लोटा ही मिलना चाहिए। तो अवाम जो है वो अपना गुस्सा और भड़ास जो है वो निकाले जा रहे हैं।
तो चीफ जस्टिस के हवाले से आज का दिन भी बड़ा अहम है, और कल है जो बल्कि जुमेरात तक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीफ जस्टिस का मामला जो है वो बड़ा गंभीर भी लगता है। कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या वो अपने इख्तियारात वापस ले सकेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह? जस्टिस यही आफरीदी बनते हैं तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसलिए होगी कि एहतजाज किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें अदलिया की, और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाए। अदलिया के जिस तरह से पर काटे गए हैं, आप इंटरनेशनल हेडलाइंस देखिए कि पाकिस्तान की जुडिशरी के जो पर हैं वो काट दिए गए, इस तरह से चीज़ें सामने आई हैं। तो बहरहाल सियासतदानों ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब जो वकला हैं और जो जजेस हैं उन्होंने अपने हिस्से का काम करना है, और अपने निज़ाम को, इस अदारे को, इंसाफ के सिस्टम को जो है वो बचाने के लिए हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। अब भी वक्त है, कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरे एपिसोड में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।